न कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो जनता मालिक है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी। वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। काउंट तो होने वाला न कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो जनता मालिक है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तेजस्वी को सता रहा रिजल्ट में गड़बड़ी का डर। हम दरभंगा जा रहे हैं और जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुंगेर रवाना हो चुके हैं। हर जगह हम लोगों की पहली नज़र, हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। नीतीश ने कहा जनता है मालिक। काउंट तो होने वाला न कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो जनता मालिक है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। बीजेपी को है जीत का भरोसा। दोनों सीटों पर एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। ये भ्रम पता नहीं क्यों है, वो तो भ्रम में रहते ही हमेशा, लेकिन एनडीए दोनों सीटें जीती। दोनों ही सीटों पर मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो उनके ही खेमे से मैसेज है कि वो आ रहे। कांग्रेस ने भी जीत की जताई उम्मीद। अपने कांग्रेस के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे तत्परता से चुनाव का संचालन भी किया और लड़ा भी। वोट तो जनता देती है, जनता किसी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो क्या वाकई बस यही रात भारी है और एक ही रात की कहानी है? क्योंकि सरकार तो चल रही है और सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इन दो सीटों से फर्क क्या पड़ेगा? और इस हद तक इन दो सीटों को लेकर लड़ाई और कितना अहम है ये चुनाव, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना अहम है ये नतीजा जो आएगा कि तेजस्वी यादव पहुंच गए दरभंगा, जगदानंद सिंह को भेज दिया तारापुर, मंत्री भी काम कर रहे हैं, लगातार सबकी धड़कनें तेज हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। 243 सीटों के विधानसभा की महज 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजों को लेकर शायद पहली बार रात इतनी भारी पड़ने वाली है। और इस रात की सुबह तो होगी, लेकिन वो सुबह किस खेमे के लिए रोशनी लाएगी और किस खेमे में अंधेरा, सवाल यही है। क्योंकि सवाल यहां सिर्फ 2 सीटों का नहीं, सवाल यहां साख का है। एक तरफ साख नीतीश सरकार का, तो दूसरी तरफ साख लालू यादव जो 6 साल बाद उतरे तेजस्वी यादव के लिए। वहीं साख आरजेडी से अलग होकर दांव आजमाने वाली कांग्रेस का भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। काउंट तो होने वाला न कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो जनता मालिक है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ये रात कितनी भारी है,
इसका अंदाजा आप उपचुनाव की 2 सीटों के नतीजे आने से चंद घंटे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बयान को सुनकर लगा सकते हैं। इस रात के बाद की सुबह किसके लिए अंधेरा लाएगी और किसके खेमे में उजाला बिखेरेगी, ये तो सुबह के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हालात ये हैं कि किसी को रिजल्ट में गड़बड़ी का डर सता रहा है, कोई जनता को मालिक बताकर जीत की उम्मीद लगा रहा है। हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। काउंट होने वाला ना, कल ही ना होने वाला है। हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट हो, जनता मालिक है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। महज 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे कितने अहम हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नतीजों से एक दिन पहले अचानक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के लिए निकल जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को मुंगेर के लिए रवाना कर देते हैं। उपचुनाव के दौरान से लगातार तेजस्वी सत्ता पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं और नतीजों से एक दिन पहले भी एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए रिजल्ट में गड़बड़ी का अंदेशा जताया और चेतावनी भरे लहजे में कह दिया, गड़बड़ी होने नहीं देंगे। कुछ भी कर ले, जीत हमारी होना तय है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत अगर आती है तो हम वहीं बैठे हैं, हम हर एक चीज़ों को देखेंगे। हम दरभंगा जा रहे हैं और जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुंगेर रवाना हो चुके हैं। हर जगह हम लोगों की पैनी नज़र है। वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तेजस्वी यादव को रिजल्ट में गड़बड़ी का अंदेशा सता रहा है तो सीएम नीतीश ने सब कुछ जनता पर छोड़ दिया है और कह दिया जनता ही मालिक है। वहीं तेजस्वी की ओर से लगाए गए आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट से जोड़ दिया। काउंट होने वाला ना, कल ही ना होने वाला है। हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट हो, जनता मालिक है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, जिसको जो मन में आता है करता है। वहीं जेडीयू के सहयोगी पार्टी बीजेपी को दोनों सीटों पर उपचुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। दोनों सीटों पर एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। ये भ्रम पता नहीं क्यों है, वो तो भ्रम में रहते ही हमेशा, लेकिन एनडीए दोनों सीटें जीत रही। दोनों ही सीटों पर मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो उनके ही खेमे से मैसेज है कि वो हार रहे हैं। जबकि इस उपचुनाव में आरजेडी से अलग होकर दांव आजमा रहे कांग्रेस को भी उम्मीद है कि जनता ने कांग्रेस के हक में फैसला सुनाया है। मैं अपने कांग्रेस के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे तत्परता से चुनाव का संचालन भी किया और लड़ा भी। वोट तो जनता देती है, जनता डिसीजन। साफ है, महज 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर इतना दबाव और तनाव शायद ही महसूस किया गया हो। लेकिन इस बार के उपचुनाव में न सिर्फ साख दांव पर है, बल्कि दावा सरकार बनाने और गिराने का भी है। यही वजह है कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। और दरअसल इन 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को बस चंद घंटे बचे हैं। ये रात भारी इसलिए भी है क्योंकि दोनों खेमों की तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं। लेकिन आरजेडी ने जिस तरह लगातार 2 सीटों के बूते जीत से कहीं आगे सरकार बनाने का दावा करता रहा, यहां तक कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले जीत से आगे सरकार बनाने तक का दावा करते नजर आए थे। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ बड़ा दावा करते हुए कहा कि सरकार हम बनाएंगे और फॉर्मूला भी तैयार है अगर ये 2 सीट जीत जाते हैं तो, और 2 सीट जीतेंगे तो क्या वाकई कल नतीजे आने के बाद सरकार बनाने गिराने का दौर शुरू होगा? सवाल है कि बिना बहुमत के आंकड़ों के सरकार बनेगी कैसे? जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश दे रहे थे कि नीतीश कुमार को लगा धक्का है इंडिया में, अब चला कलकत्ता जाओ। मतलब सरकार अब नहीं रहेगी? कहाँ रहेगी यार, कहाँ से रहेगी सरकार? प्रचार करके दोनों जगह आए हैं, क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। सरकार बनाएंगे क्या आप? सरकार बनाएंगे ना हम लोग आगे। कांग्रेस भी पूछ रही है कि आंकड़ा इनके पास नहीं है, हमारे बगैर कैसे सरकार बनाएगी? अच्छा, उसके लिए चिंता वो न करे, आप नहीं करिए। बिहार की जनता है, बनाएगी बिहार की जनता। खुलासा कर देता कि काने ना हो। कभी कोई चीज़ बताई जाती है, मध्य प्रदेश में सरकार गई ना,
कैसे गए भाई? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा तीसरा दल था जिसकी संख्या मेजॉरिटी। समझ ऐसा कर दे ताकि काने ना हो। कभी कोई चीज बताई जाती है, मध्य प्रदेश में सरकार गई ना, कैसे गई भाई? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा तीसरा दल था जिसकी संख्या मेजॉरिटी। समझ जाए। तो क्या 2 नवंबर को 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में खेला होगा? 2 सीटों के दम पर तेजस्वी नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार गिरा सकते हैं। क्या 2 सीटों के दम पर तेजस्वी की सरकार बन जाएगी? हम अभी खुलासा कर दे ताकि काने ना हो। कभी कोई चीज बताई जाती है, मध्य प्रदेश में सरकार गई ना, कैसे गई भाई? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा तीसरा दल था जिसकी संख्या मेजॉरिटी। समझ जाए। लेकिन जिस विपक्ष के सहारे तेजस्वी सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं, वो विपक्ष उपचुनाव में बिखरा हुआ है और आपस में ही उलझा है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके बाद से दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी हो रही है। चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा इस एमएलए को आपने जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये चुनाव राजनीति गणित की बात है, और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक थे, वो पार्टी। क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को, जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? भक्तचरण दास भक्तचरण दास भक्त क्यों न रही है, उसको कुछ पता है? जाहिर है खेला करने और होने के दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन सरकार बहुमत के आंकड़ों से बनती है जो फिलहाल एनडीए के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या होगा और क्या वाकई उसके बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि सरकार बनने और गिरने की नौबत आ सकती है? इसे समझने के लिए एक बार फिर से जरा गणित पर देखिए, गणित पर नजर डालिए। गणित ही महत्वपूर्ण है। 2 सीटों के बाद भी, जीतने हारने के बाद भी क्या होगा? तो पहले समझिए 243 सीटों में से क्या है अभी स्थिति है। 243 सीटों में अभी आरजेडी के 75 हैं, बीजेपी के 74 हैं, जेडीयू के 43 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, वामपंथी पार्टियों के 16 हैं, एआईएमआईएम के 5 हैं, हम पार्टी के 4 हैं, वीआईपी के 4 हैं और 1 निर्दलीय विधायक है। 2 खाली सीटों के उपचुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा स्थिति, ये भी समझ लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। सरकार बनाने के लिए बिहार में कितने चाहिए विधायक? 122। जादुई आंकड़ा 122 है। अभी बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हम पार्टी के 4, वीआईपी के 4 और 1 निर्दलीय विधायक के समर्थन के बूते एनडीए के पास 126 विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, क्योंकि जरूरी बहुमत 122 से एनडीए के पास 4 विधायक ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इन 2 सीटों के जीतने हारने से क्या फर्क पड़ेगा वो समझाते हैं आपको। क्योंकि आरजेडी के 75 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, वामपंथी पार्टियों के 16 हैं। अब इधर खेमे में तो 110 विधायक हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर जोड़ लें तो 110 विधायक हैं। अब ये 2 सीटों के नतीजे कल जो आएंगे, इन 2 सीटों के नतीजों के आने के बाद क्या होगा, क्या स्थिति बन सकती है, गणित पर असर क्या पड़ेगा, अंक गणित पर। तो अगर उपचुनाव में आरजेडी को 2 सीटों पर जीत मिलती है तो 110 जो हमने आपको गिनाया महागठबंधन, वो एक संख्या 112 हो जाएगी। अगर इसमें एआईएमआईएम के 5 विधायकों को भी जोड़ दें तो ये संख्या चलिए 117 हो जाएगी। सरकार बनेगी कैसे? क्योंकि जरूरी बहुमत 122 है, 5 कम अभी भी रहेंगे। ऐसे में तेजस्वी को 2 सीटों पर जीत मिलने के बाद खेला कैसे होगा,
हालांकि सियासत में कुछ भी संभव है और तोड़ फोड़ की राजनीति चलती रहती है सियासत में। तो आरजेडी को 2 सीट जीतने पर तो 117 सब कुछ जोड़ के, पूरा विपक्ष जोड़ के 117 हो जाएगा। फिर भी सरकार नहीं बना पाएंगे तेजस्वी यादव जब तक कोई तोड़फोड़ ना हो। तो क्या वाकई तोड़फोड़ की स्थिति हो? लेकिन अगर जेडीयू को दोनों सीटों पर जीत मिलती है तो कोई असर एनडीए को बढ़त मिलेगी। जेडीयू जीता तो 2 सीटें जीतने पर जेडीयू के 45 विधायक होंगे और मजबूत होगा, और एनडीए के पास 128 विधायक होंगे, बहुमत से 6 ज्यादा, तो सरकार और मजबूत होगी। वैसे ये रात अंतिम और ये रात भारी क्यों है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस बार के उपचुनाव में सियासी पार्टियों ने किस हद तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लालू यादव बीमार होने के बावजूद पटना आते हैं, ऐन वक्त पर एक दिन के लिए चुनाव प्रचार में जाते हैं, तल्ख बयानबाजी होती है दोनों तरफ से, और यहां तक कि कल तक आरजेडी और कांग्रेस जो दोस्ती के सुर में सुर मिला रहे थे, सुर अलाप रहे थे, वो भी एक दूसरे पर तीखे हमले करने लगे। तो जरा एक बार देख लीजिए नतीजों से पहले कि इस बार के उपचुनाव में कैसे एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण चले थे। क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? भक्तचरण दास भक्त चौनहर है, उसको कुछ पता है? कभी भक्त चौनहर तो कभी छुटभैया। क्या होता कांग्रेस का? क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? भक्तचरण दास भक्त चौनहर है, उसको कुछ पता है? कभी विसर्जन तो कभी गोली की बोली। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। ये बर्बाद है। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। कभी डरपोक तो कभी चूड़ी पहनने वाली बात। जब हम आए तो पत्रकार में पूछा हमसे पटना में क्या कहना है आगे बढ़ने में, हम कहा तेजस्वी यादव ने तो उखाड़ के फेंक ही दिया है जनता के सहारे, हम विसर्जन करते हैं। विसर्जन का अर्थ नहीं समझा, रो रहा लोग आ बजाएगा कि लालू जी बाद में गोली हमको मार रहे, आप पहला गोली मार रहे, बहुत डरपोक आदमी है, तो हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं। आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा, तो हाथ में आप छुरी पड़ेंगे क्या? कभी मछली मार राजनीति। लेवल जिसका हाई रहता है वो मछली मारता है। अब जब मछली मार रहे हैं तो इसी से समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका। और भी मछली कौन निकला है? पोठिया। कभी अलबलाने वाले बोल। लोग हार को देख के अलबनाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। क्या बात है भाई, कभी कहते हैं नोटिस नहीं लेते, कभी क्या क्या आरोप लगा देते हैं, खुद ही एक अपने बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मुख्यमंत्री। कभी फोन पर बात होने की झूठी बात। जैसे बात चली हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, हमारा सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड इकट्ठा करके कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। अगर बातचीत भी हुआ हो
तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान में? उपचुनाव में बिना तोल मोल के निकले बोल। चरण यादव भक्त न रही है, उसको कोई पता है। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। नेताओं के बोल वचन बंद, अब बोलेगा वोट। यह वोट बोलेगा और कल वोट क्या बोलता है ये पता चलेगा। मतगणना कल होनी है, चंद घंटे बाद नतीजे सामने आ जाएंगे और उन नतीजों के लिए कशिश न्यूज पर आप कल सुबह 7 बजे से जरूर बने रहिएगा। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और खबर दरअसल 8 साल पहले पटना दहल गया था, 8 साल बाद इंसाफ हुआ। आप देख रहे हैं बात सपाट और 8 साल पहले पटना को दहलाने वाले आतंकी अब फांसी के फंदे पर झूलेंगे। जी हां, राजधानी पटना के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को 10 तो 1 को 7 साल की सजा दी गई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की होंकार रैली से पहले गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 89 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद 10 दोषियों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के सामने पेश किया गया था। 9 को मामले में 10 दोषी और 1 को बरी कर दिया गया था। एक आरोपी नाबालिग था जिसे पहले ही 3 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। जांच के दौरान आतंकियों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी जुड़ा था। तो एक तरफ पटना को दहलाने वाले आतंकी अब फांसी के फंदे पर झूलेंगे, वहीं आतंकियों से लोहा लेने वाले लड़ने वाले हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और हमारे लाल, बिहार के लाल एक और शहीद हुए जो पंचतत्व में विलीन हो गए। बेगूसराय के शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का राजकीय सम्मान के साथ आज सिमरिया गंगा तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पिता राजीव रंजन सिंह ने मुखाग्नि दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सेना और बेगूसराय पुलिस ने शस्त्र सलामी दी। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल सुबह 8 बजे से मुलाकात होगी, उपचुनाव के नतीजों को लेकर बात होगी और क्या नतीजे आएंगे ये कशिश न्यूज पर आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।